कहानी शुरू होती है साल 1921 में। बरेली यूपी के एक रिस्पेक्टेबल फैमिली में बिशैन चंद का जन्म होता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, माँ या पापा। सबसे पहले क्या बोला था, पीलीभीत। वो कहता था मैं बरेली का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण था और मेरा असली घर पीलीभीत में है। वो बताया करता था कि लक्ष्मी नारायण वो बहुत ही अमीर था। उसके पास उस जमाने में एक प्राइवेट कार थी। बिशैन एक वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन मदर और फादर से बोलता था कि मुझे नॉनवेज खाना है, मुझे नॉनवेज ला कर दो, मुझे शराब ला कर दो। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये बच्चा सच बोल रहा था? आपको क्या लगता है, क्या पीलीभीत में वाकई वो लक्ष्मी नारायण नाम का शख्स रहता था? तब ये केस पहुंचा के सहाय के पास, जो एक एडवोकेट था और रीइंकार्नेशन केसेस में इंटरेस्ट रखता था। बिशैन को पीलीभीत ले जाया गया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बिशैन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने किसी गाइड का इंतजार नहीं किया। वो स्टेशन से बाहर निकला और रास्ते बताने लगे, जैसे वो वहां रोज घूमता। हेलो एंड वेलकम टू रियल विद दीपिका। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। हम अक्सर सोचते हैं ना कि मौत के बाद क्या होता है, क्या सब कुछ बस एक पल में खत्म हो जाता है या फिर हमारी रूह एक नया लिबास पहन कर आती है। साइंस कहती है द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। लेकिन क्या होता है जब ये स्पिरिचुअल बातें एक जिंदा हकीकत बनकर सामने आती हैं? आज की कहानी किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ऐसी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात कर रहे हैं बिशैन चंद कपूर की, एक ऐसा नाम जो 1920s के दौर में हर किसी की जुबान पे था। एक नन्हा सा बच्चा जो बरेली में पैदा हुआ, लेकिन जिसकी यादें पीलीभीत से जुड़ी हुई थी। उसने वो सब बताया जो एक बच्चे के लिए जानना इम्पॉसिबल है। अपनी पिछली मौत, अपनी पुरानी मोहब्बत और वो राज जो कब्र में दफन हो चुके थे। तो चलिए आज मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसी जिंदगी से जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। कहानी शुरू होती है साल 1921 में। बरेली यूपी के एक रिस्पेक्टेबल फैमिली में बिशैन चंद का जन्म होता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही बिशैन ने तोड़ मोड़ कर शब्द बोलने शुरू किए तो उसका पहला शब्द क्या था जिसने उसके माँ बाप की चिंता बढ़ा दी। अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, माँ या पापा। पापा भी नहीं, सिर्फ पा। आपको पता है कि बिशैन ने सबसे पहले क्या बोला था, पीलीभीत। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बच्चा जिसे अभी तक ठीक से चलना भी नहीं आता, ठीक से बोलना भी नहीं आता, वो पीलीभीत, एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में वो जान भी नहीं सकता है। मतलब एक छोटा बच्चा एक अलग शहर का नाम लेने लगता है। जैसे जैसे वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी बातें अब और भी अजीब हो गई थी। वो कहता था मैं बरेली का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण था और मेरा असली घर पीलीभीत में है। बिशैन के पिताजी जो एक सरकारी बाबू थे, उन्हें लगा शायद बच्चे पर कोई ऊपरी हवा का साया है या बस वो ऐसे ही सब कहानियां बना रहा है। लेकिन बिशैन सिर्फ नाम नहीं लेता था, वो बल्कि डिटेल्स देता था। वो बताया करता था कि एज लक्ष्मी नारायण वो बहुत ही अमीर था। उसके पास उस जमाने में एक प्राइवेट कार थी, उसके पास नौकर चाकर थे, उसका एक बड़ा सा बंगला था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? बिशैन के अंदर एक अडल्ट की तरह क्रेविंग्स थी। बिशैन एक वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन वो अपनी फैमिली से, अपने मदर और फादर से बोलता था कि मुझे नॉनवेज खाना है, मुझे नॉनवेज ला कर दो, मुझे शराब ला कर दो, मुझे
ये सब नहीं खाना है जो तुम लोग खाते हो। इवन वो उसने ये भी बोला कि ये सब तो मेरे घर में मेरे नौकर भी नहीं खाते थे जो तुम लोग ये सब खाते हो। एक 4-5 साल का बच्चा, उसके मुंह से ऐसी बातें सुनना घर वालों के लिए सोचिए कितना अजीब और डरावना रहा होगा। कुछ दिन बीते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद बिशैन एक औरत का जिक्र करता है, पद्मा, जो कि एक वैश्य थी लक्ष्मी नारायण के जमाने में। बिशैन कहता था कि वो मेरी जान है, वो मेरी मोहब्बत है। वो घंटों तक उसके बारे में बातें करता था कि वो कैसे दिखती थी, उनका रिश्ता कैसा था, वो क्या खाते थे, कहाँ जाते थे एंड ऑल। बिशैन की यादें इतनी विविड थी कि लोग हैरान होने लगे थे। एक दिन उसने अपने पिछले जन्म की मौत का राज खोला तो लोगों के होश उड़ गए। उसने बताया कि कैसे उसकी मौत हो गई और यही वो मोड़ था जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन बरेली से निकलकर पीलीभीत की गलियों तक पहुंचती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये बच्चा सच बोल रहा था? आपको क्या लगता है, क्या पीलीभीत में वाकई वो लक्ष्मी नारायण नाम का शख्स रहता था? क्या पद्मा नाम की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी? चलिए जानते हैं। जब बिशैन की बातें पूरे इलाके में आग की तरह फैलने लगी थी, तब ये केस पहुंचा के सहाय के पास, जो एक एडवोकेट था और रीइंकार्नेशन केसेस में इंटरेस्ट रखता था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है ये देखने का कि क्या ये बच्चा सच बोल रहा है या सिर्फ ये सब एक कोइंसिडेंस है। 1926 में जब बिशैन 5 से 6 साल का था, बिशैन को पीलीभीत ले जाया गया। जरा इमेजिन कीजिए उस माहौल को, छोटा सा बच्चा और रिसर्चर्स की भीड़। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बिशैन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने किसी गाइड का इंतजार नहीं किया, वो स्टेशन से बाहर निकला और रास्ते बताने लगा जैसे वो वहाँ रोज घूमता हो। वो सीधा उस जगह पर गया जहाँ बिशैन का पुराना घर था, यानी लक्ष्मी नारायण का घर था। उसने एक पुराने मकान की तरफ इशारा किया और बोला, यही मेरा घर है। जब वो अंदर गया तो उसने लक्ष्मी नारायण के छोटे भाई को देखा। बिशैन ने उसे एकदम से पहचान लिया और उसके बचपन का वो निकनेम लिया जो सिर्फ घर वाले ही जानते थे। अब वहाँ खड़े लोगों की आंखों में आंसू और डर साफ दिख रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बिशैन ने घर के लेआउट में एक ऐसी चीज बताई जो किसी को नहीं पता था। उसने कहा कि एक दीवार के पीछे एक छुपा हुआ कमरा या कबर्ड होना चाहिए जहाँ वो अपना पैसा रखता था। जब लोगों ने वहाँ चेक किया तो वाकई वहाँ एक कबर्ड था जिसके अंदर उसका छुपाया हुआ पैसा था। अब शक की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था और वो था पद्मा से मुलाकात। दोस्तों, ये सेगमेंट इस कहानी का सबसे इमोशनल और शायद सबसे क्रीपी हिस्सा भी हो सकता है। बिशैन ने हमेशा से एक औरत का जिक्र किया था जिसे वो अपनी जान मानता था, पद्मा। रिसर्चर्स ने पद्मा को ढूंढ निकाला। वो लक्ष्मी नारायण की एक मिस्ट्रेस या खो की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसकी मौत के बाद काफी अकेली भी हो गई थी। इसके बाद जब बिशैन और पद्मा का सामना हुआ तो नजारा देखने लायक था। पद्मा तो अब काफी बड़ी हो गई थी, लेकिन बिशैन अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही था। लेकिन बिशैन के बात करने के ढंग बिल्कुल एक लवर्स की तरह थे पद्मा के साथ। बिशैन ने पद्मा को उनकी प्राइवेट मुलाकातों के बारे में ऐसी बातें बताई जो सिर्फ पद्मा और बिशैन ही जानते थे। उसने बताया कि कैसे वो उसके लिए तोहफे लाया करता था और कैसे उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी। अब क्या था, अब पद्मा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी क्योंकि उसने उस नन्हे से बच्चे में अपना वही पुराना लक्ष्मी नारायण नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, लक्ष्मी नारायण की मौत नॉर्मल नहीं थी, उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस भी थे। उसकी लाइफ काफी वायलेंट थी। बिशैन ने बताया कि कैसे उसकी मौत हुई। ये देखकर लोग डर तो जरूर गए थे कि कहीं ये बच्चा उन दुश्मनों से बदला लेने तो नहीं आया। अब मैं जरा आपको थोड़ा सा डिटेल में बिशैन और पद्मा के बारे में बताती हूँ। मर्डर केस उस पर कैसा लगा था? मर्डर केस ऐसे लगा था कि पद्मा एक वैश्या थी, लेकिन बिशैन उससे काफ़ी अटैच हो चुका था। वो उससे काफ़ी प्यार करता था और उससे इमोशनली अटैच हो चुका था। तो जब एक बारी बिशैन ने पद्मा के घर से एक आदमी को निकलते हुए देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ उसने अपने नौकर के जेब से एक बंदूक निकाली और उस आदमी को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया। तो ये मर्डर केस उसको उस वजह से लगा था। हालांकि वो पैसे देकर, क्योंकि वो बहुत रिच था, तो घूस भरकर वो वहाँ से
रिहा भी हो गया था। इसके बाद भीषण की बहुत ज़्यादा बीमारी से तबीयत खराब होने लगी और सिर्फ 35 साल की उम्र में 1918 में भीषण की मौत हो गई थी। और ये केस जो मैं आपको सुना रही हूँ रीइंकार्नेशन का, बिसेन चंद का, लक्ष्मी नारायण की मौत के बाद ठीक 2 साल बाद बिशैन का जन्म हो गया था। लक्ष्मी नारायण वो था जिसकी मौत 35 साल में हुई थी और बिशैन रीइंकार्नेशन है उसका रिबर्थ केस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बिशैन चंद का केस इतना सॉलिड क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें पेपर ट्रेल बहुत मजबूत है। 1926 में एक लॉयर के.एन. सहाय, जिनकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ इस एपिसोड में, जो उस बच्चे को पीलीभीत लेकर गए थे, उन्होंने पीलीभीत ले जाने से पहले उस बच्चे से काफ़ी क्वेश्चन किए, काफ़ी रिसर्च की, जो कुछ इस तरह से है। उसने बच्चे के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने से पहले ही एक डायरी में लिख लिया था। सोचिए, 29 जून 1926 को सहाय बिसेन से मिलता है। वो बच्चा तब सिर्फ 5.5 साल का था। सहाय ने हर एक छोटी डिटेल नोट की, जैसे कि लक्ष्मी नारायण के इंग्लिश टीचर का हुलिया कैसा था, या उसने किस इंसान की मदद की थी। फिर वो बिशैन को लेकर पीलीभीत गए। वहाँ बिशैन ने अपने पुराने स्कूल, अपने कमरे और यहाँ तक कि अपने पुराने पिता हर नारायण को एक पुरानी फोटो में पहचान लिया। उसने वहाँ तबला बजाकर दिखाया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिशैन ने अपनी इस जिंदगी में पहले कभी देखा तक नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 30 साल बाद 1964 में रीइंकार्नेशन के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने इस केस को दोबारा ओपन किया। स्टीवेंसन ने बिशैन के भाई, बहन और लक्ष्मी नारायण के दोस्तों के इंटरव्यूज लिए। और सबसे बड़ी बात, स्टीवेंसन ने बिशैन का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो मिडिल एज नहीं बन गया। उन्होंने 1969, 1971 और 1974 में बिशैन से लंबी मुलाकातें की। उनका कहना था कि बिशैन की फैमिली का पीलीभीत से कोई लेना देना नहीं था। बिशैन ने ये बातें 10 महीने की उम्र में तब बोली थी जब कोई बच्चा घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था। ये एक साइंटिफिक प्रूफ ही है जो इस केस को अनबिलीवेबल बनाता है। अब थोड़ा लक्ष्मी नारायण की लाइफ को डिटेल में जानते हैं। लक्ष्मी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक अमीर जमींदार का इकलौता बेटा था जो काफी स्पॉइल्ड यानी बिगड़ा हुआ था। 17-18 साल की उम्र में जब उसके पिता की मौत हो गई थी, उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगा। उसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना और शराब का जुनून था। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था पद्मा, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। पद्मा एक तवायफ थी जिससे लक्ष्मी को दीवानगी की हद तक अटैचमेंट था। वो इतना पॉजिटिव था कि जब उसने एक बार किसी और मर्द को पद्मा के घर से निकलते हुए देखा तो उसे मार दिया, जो कि मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ। लक्ष्मी नारायण की मौत 15 दिसंबर 1918 को हुई थी और सिर्फ 35 साल की उम्र में तेज बुखार और लंग्स की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसने अपनी फैमिली का इतना पैसा उड़ाया था कि उसकी मौत के बाद उसकी माँ को अपनी भाई के घर शिफ्ट होना पड़ा। शॉकिंग बात यह है कि लक्ष्मी को भी अपने बचपन में उसके पुराने जन्म की बातें याद थी। कहता था कि वो जहानाबाद से आया है। इसका मतलब सीधा साफ ये है कि आत्मा कई जन्मों तक सफर कर रही थी। चलिए अब बात करते हैं उन 48 स्टेटमेंट्स की जो बिशैन ने दिए थे। डॉक्टर स्टीवेंस ने देखा कि बिशैन की 21 बातें तो तब रिकॉर्ड हो चुकी थी जब वो लक्ष्मी नारायण के परिवार से मिला तक नहीं था। बिशैन ने बताया कि उसके पिछले पिता एक जमींदार थे, ये सच निकला। उसने बताया कि उसके घर के पास एक नदी बहती थी, वो भी सच निकला। उसने बताया कि उसने एक मुस्लिम वॉच डीलर इस्माइल का बिजनेस शुरू कराया था। और हैरानी की बात यह है कि ये भी सच निकला और वो इंसान उस टाइम जिंदा भी था। लेकिन सबसे सिनेमैटिक मोमेंट तब आया जब बिशैन ने अपने पुराने घर की दीवारों की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि उसके पिता ने वहां खजाना छुपाया है। हालांकि वो एग्जैक्ट स्पॉट तो नहीं बता पाया था, लेकिन जब वहां खुदाई की तो वाकई गोल्ड कॉइन्स मिले। बिशैन ने यह भी बताया कि उसने आयुर्वेदिक डॉक्टर हनुमंत वैद्य से
इलाज कराया था। रिसर्चर्स ने जब ये चेक किया तो सच में पता चला कि शाहजहानपुर में वाकई इस नाम के एक डॉक्टर थे जो अब गुजर चुके थे। एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा अमीर लक्ष्मी नारायण की तरह बिहेव करता था। वो महंगे सिल्क क्लोथ्स मांगता था, वो कबाब और शराब की जिद करता था। ये सारी बातें प्रूव करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ इस जन्म तक महदूद नहीं है। दोस्तों, भीषण चंद कपूर की ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की यादों तक महदूद नहीं है। ये हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़े कर देती है। Who are we really? क्या हम सब सिर्फ एक शरीर हैं जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या फिर हम वो एक एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होती, जो सिर्फ ट्रांसफर होती रहती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। बिशेन ने जो डिटेल्स दी, वो पुराने कवर्ड्स, वो पद्मा के साथ बिताए हुए पुराने प्राइवेट मूवमेंट्स और वो दुश्मनी जो मौत के बाद भी उसके दिमाग से नहीं निकली, ये सब कोई सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जो बरेली में पैदा हुआ, वो पीलीभीत की गलियों के नक्शे कैसे जान सकता है। उसने वो सब बताया जो लक्ष्मी नारायण की कब्र के साथ दफन हो जाना चाहिए था। डॉक्टर आयन स्टीवेंसन जैसे बड़े रिसर्चर्स ने भी इस केस को अनएक्सप्लेनेबल माना है। उन्होंने कहा है कि अगर रीइंकार्नेशन सच नहीं है तो बिशेन के पास ये इंफॉर्मेशन आखिर आई कहां से। लेकिन एक और बात है जो थोड़ी डरावनी है। बिशेन के अंदर वो लक्ष्मी नारायण की डार्क हैबिट्स भी थी, वो नशा, वो लालच, वो मोहब्बत। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने पिछले जन्म के सिर्फ अच्छे कर्म नहीं रखते, बल्कि उन आदतों को भी अपने साथ कैरी करते हैं जो हमारे पिछले जन्म में हमारे अंदर थी। आपको क्या लगता है कि क्या आपने किसी बच्चे को इस तरह की अजीब बातें करते हुए सुना है? क्या आपने कभी डेजा वू फील किया है? एक ऐसा एहसास कि आप इस जगह पे पहले भी आ चुके हैं। मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मुझे आपके एक्सपीरियंसेस जानने में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आपको आज का ये एपिसोड कैप्टिवेटिंग लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, रियल विद दीपिका को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई है। मैं पूरी सीरीज ला रही हूँ, शायद कुछ एपिसोड्स पहले भी रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर रीइंकार्नेशन सीरीज देख सकते हैं, जहाँ मैंने काफ़ी सारे ऐसे खुलासे किए हैं जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर। मैं हूँ दीपिका और ये था रियल विद दीपिका। गुड बाय।